So very good morning, Govind, Bhumi, Bhavya, W, and everyone else. Okay. So there is no problem, and then today it is going to be our last session on ecology and environment. So I want you to ask your questions. Ha, Govind beta, a very hello. Now I can see your comments. Accidentally the comment segment was like, I was receiving was of optional. Okay, maybe notification went to the optional guys as well. And few of them were also attending and they were commenting. हाँ W बेटा ऐसा हो जाता है. So today the thing that we'll be looking at is the mains aspect, and we'll be looking at few questions and how to deal with them. लेकिन अभी तक जो इकोलॉजी का आपका एक्सपीरियंस है, I want everyone to make sure that first you tell me what you have experienced. What are the things that might be troubling you? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपको दिक्कत आ रही है या पढ़ने में? Because this is the last time we are having a conversation live on this syllabus of ecology and environment. Okay, maybe there will be few more lectures of geography, but one thing that is final is ecology and environment is ending today. We'll be looking at some questions. Very good morning, Arvind. So if there is something that is coming to you, आपके दिमाग में कोई सवाल हो, कोई चीजें हो, so you need to tell me, and thereafter I'll start with the questions. I'll take few questions and I'll tell you how to deal with it. Maybe some of the basics I'll talk about. But first thing is, if there is any question in your mind, you need to tell me. A very good morning, Abhishek, Arvind, शिवानी बेटा खुश रहिए. तो जो भी आपके सवाल है वो पहले पूछिए ताकि मैं पहले सवालों को देख लूं. And thereafter we'll look at questions, because dealing with the question is like more easy. Bhumi beta, tomorrow there will be class, but I'll try to take the class of geography. इस पे मैं अभी श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कल बताऊँ. इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास ये लास्ट है. दिस वन इज द लास्ट क्लास फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ओके. W, करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अच्छे से हैंडल नहीं हो पाता है. ठीक है, आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं. करंट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से हैंडल नहीं होता है क्योंकि आप वो करंट आता ही नहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा. ओके, करंट बेस्ड क्वेश्चंस. The basic thing that you need to do is revise the thing. पहले read and revise. हाँ शिवानी बेटा, मेमोरी बेस्ड चीजें तो ये सिर्फ फिर से यही है, रीड एंड रिवाइज हो जाएगा. इट कैन बी हैंडल. वे फॉरवर्ड, ठीक है, तो ठीक है, आपके पहले मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं कि कहां कहां दिक्कत है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ वे फॉरवर्ड. ठीक है, व्हाट मोर. आप प्रीलिम्स के एस्पेक्ट भी पूछ सकते हैं. वे फॉरवर्ड में दिक्कत है, मेंस में. ठीक है, वे फॉरवर्ड. आई विल गिव यू ए वे फॉर वे फॉरवर्ड. हाँ भव्य, ऑर्गेनाइजेशंस आर मिक्सिंग अप अगेन. रिवीजन, लॉट ऑफ देम, बिकॉज सिमिलर है. मेंस में थोड़ा मिक्सअप चलता है, प्रीलिम्स में मिक्सअप हुआ तो गए, बट स्टिल सिमिलैरिटीज. एप्लीकेशन कब आएगा? व्हेन यू रिमेंबर थिंग्स. जब नोटबुक की जगह दिमाग में चीजें होंगी तब एप्लीकेशन होगा. ओके, और ये क्या है, ब्रेन में होना चाहिए. नोटबुक को तो याद है हर चीज. नोटबुक ये गवाही देता है कि मैंने पढ़ाया है. आपका दिमाग ये गवाही देता है कि आपने कितनी मेहनत की है. अभिषेक बेटा, आपकी स्थिति मुझे बताइए. हाउ मच यू हैव स्टडीड एंड टेस्ट सीरीज. ठीक है, टेस्ट सीरीज is second thing that needs a discussion. So I'm figuring out first what are the things on which we'll be dealing with. ठीक है, मैं अभिषेक आपके इशू को भी डिस्कस करूंगा. तो वे फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन,
body, test series, what more? So that once I start, I'll make sure that I touch all the aspects of answer writing, and then we'll look at few questions as well. Though you all can reach out to me later as well, group है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. बट अभी मुझे अगर आप बताएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो भी आइडेंटिफाई किया हो आपने, अभी आप उस स्टेज में नहीं है कि यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट आई नो क्लियरली, बिकॉज इनिशियली इट इज वेरी टफ टू मैनेज ऑल द थिंग्स. हमें क्या आता है क्या नहीं आता है ये भी पता करने में टाइम लगता है. मेमोराइजिंग द फैक्ट इज रिविजन, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड इट, आई हैव गिवन ए टेक्निक टू रिवाइज. ये करना ही होगा, एंड इट इज सियर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क. अगर आसानी से नहीं होगा बेटा, मैं इस चीज को कभी कहूंगा ही नहीं. दोज हु कैनॉट वर्क हार्ड, कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज बीइंग स्मार्ट. जो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, सबसे स्मार्ट कौन है? जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट है. न्यूज में क्या रीड करना चाहिए? न्यूज तो बेटा मैंने पहले भी कहा है, ऐसे खुद से खोजेंगे कि क्या रीड करना. वाई टू रीड न्यूज? मैगजीन्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए. ये पढ़ने से ये भी तो पता चलता है क्या पढ़ना है. जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी तो. मैगजीन में क्या 10 लोग मिलके करते हैं, यू कैन नॉट डू इट अलोन. ये मैं रोज समझाता हूं. दोज हु थिंक कि न्यूज़पेपर पढ़ के फिर करेंगे, आप मूर्ख हो. आज की डेट पे जो बच्चा ये सोचता है कि मैं न्यूज़पेपर से ही सब कुछ पढ़ के और अपना नोट्स बनाऊं, ही इज एन इडियट. And I have good reasons to tell so. 10 people are working to create a magazine. You are one brain. एक ब्रेन क्या 10 लोगों जितना तेज हो सकता है? फिर आप क्लास क्यों कर रहे हो? Why you are attending the lectures? If you are so efficient कि you can be more efficient than 10 people. तो आपका न्यूज़पेपर, मैंने पहले भी कहा है, न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए. ओपिनियन, न्यूज नहीं पढ़ना है. न्यूज के लिए ये है मैगजीन. ओपिनियन जो आते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, दिस विल हेल्प यू इन एस्से प्लस मेंस, जीएस पेपर्स. अभी भी जो न्यूज़पेपर के पीछे भाग रहे हैं ना बच्चे, पुराने ट्रेंड वाले लोग बताते हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं. न्यूज़पेपर में सिर्फ ये पढ़िए, जस्ट रीड दिस थिंग, डोंट किल योरसेल्फ. 10 लोग मिलकर मैगजीन बनाते हैं, आप 10 आदमी के बराबर एफिशिएंट हो सकते हैं क्या? अगर आप में से कोई भी 10 के बराबर एफिशिएंट है तो आपको क्लास ही नहीं करनी चाहिए थी. आपको तो एक भी सवाल ही नहीं होने चाहिए, जीवन में ही नहीं होना चाहिए. इफ यू आर 10 पीपल इन वन, 10 in 1, यू कैन डू मार्वल्स. ठीक है, फिर आपको आईएएस क्यों बनना है? आप कुछ भी बन सकते हैं. हाँ गोविंद, वो भी अच्छी है. खुश रहिए स्पेशल बेटा. ओके, मैगजीन अरविंद बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उसमें क्या है, मैगजीन में जो बोलते हैं ना हिंदू, मैं आपको बताता हूं ये 10 लोग क्या करते हैं. ओके, 10 को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है. आपको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है. देसी हिंदू, देसी इंडियन एक्सप्रेस, देसी पीआईबी, देसी मिंट, ओके, इकोनॉमिक टाइम्स, आप सोच भी नहीं सकते इतना काम एक आदमी नहीं कर सकता है. सो दे प्लस डाउन टू अर्थ, वो सबको देखते हैं. दे आर कवरिंग दिस मच. ये किसी इंडिविजुअल के बस का है क्या? आप हिंदू पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, सब हिंदू भी ये करते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स पढ़िए, एनी न्यूज़पेपर, वो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू हो तो अच्छा है. ठीक है, दे कवर एवरीथिंग.
यू जस्ट लाइक यू, मैं शुरू से कहता हूं, अभी पीआईबी का कोर्स चलाना है, हिंदू का अलग से कोर्स चलाना है, इंडियन एक्सप्रेस का अलग से कोर्स चलाना है, तो वो तो बोलेंगे ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर आओ। अभिषेक स्मार्ट सिटी आएगा तो उसके बारे में लिखिए जिसको आप जानते हैं। जो तेज होता है वो क्या करता है, कॉमन लिखता है। ढोलेरा के बारे में आप लिख ही देंगे, वो पढ़ने वाले को पता ही नहीं होगा। देखिए आपको नंबर कैसे आते हैं। आई कम टू वे फॉरवर्ड टेस्ट सीरीज पे मैं वापस आऊंगा, ओके। बट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक, आप सोचते हैं यूनिक लिखेंगे, मेंस में नंबर कम क्यों आता है बता रहा हूं। पीपल फोकस ऑन यूनिक, सबसे अलग लिख देंगे, इवन द एग्जामिनर डजंट नो, डोंट नोज अबाउट इट। आपको क्या लगता है, आपने यूनिक लिखा है तो वो जाके कहीं पे पढ़ के और फिर पेपर चेक करेगा आपका, तो उसको छोड़ देंगे गोविंद बेटा, किसी छोटे वाले को देखेंगे। जो बल्कि नहीं चाहिए हमें, छोटे निकालते हैं ना बहुत सारे, पॉपुलर वंस आर लाइक 100-120 पेजेस, 300 पेज का करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी दे रहा है इतना मोटा, तो वो आपका समय बर्बाद करवा रहा है, इतना न्यूज नहीं पढ़ना होता, ओके। अभी यूनिक इज रिस्की बिकॉज एग्जामिनर डजंट नो, राइट समथिंग दैट ही नोज, उसको लगे आपका पेपर पढ़ के हाँ मुझे पता है। अभी आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप में से सारे आईएएस बनने आते हैं, कोई आपको आके बोलता है कि आर्मी ज्वाइन करनी है, ठीक है, और वो भी लोएस्ट रैंक पे, एंड ही टॉक्स फॉर 2 आवर्स, आपका क्या हाल होगा? इंटरेस्टेड रहोगे? आपको आईएएस बनना है, कोई आ जाता है नासा में साइंटिस्ट बनूंगा, इसमें 2 घंटे लेक्चर दे देता है, आप उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे क्या? अभिषेक, गेट माई पॉइंट। सो राइट पॉपुलर एग्जाम्पल्स, और जो मैं बता रहा हूं ये लिख लीजिए एक जगह, कॉपी। हाँ ठीक है डब्लू बेटा, दैट इज गुड। अभिषेक, पॉपुलर एग्जाम्पल्स दैट एग्जामिनर नोज। अभी आपका कोई क्या है जिसको आप जानते ही नहीं, आपके कोई फ्रेंड का बचपन का दोस्त आता है, आप कितने इंटरेस्टेड होते हो उससे मिलने में, लेकिन आपके अपना बचपन का दोस्त आएगा तो आप भाग भाग के जाओगे कि मिल लेते, बहुत साल हो गए थे। सो फेमिलियरिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट पॉपुलर एग्जाम्पल्स, एल्स आपको नंबर कम आएंगे। बहुत लोग बोलते हैं मैं ऐसा यूनिक लिख दूंगा कि बस, अरे यूनिक एग्जाम्पल नहीं होते, यूनिक अप्रोच होता है कि साफ सुथरा लिख दिया। 4000 वर्ड लिखना है, साफ सुथरा लिखा, वो यूनिक हो गया। क्योंकि सब लोग गंदा लिखते हैं, 15 क्वेश्चन के बाद आखिरी 5 गंदे होते हैं, ओके। सो इफ यू वांट टू राइट समथिंग अभिषेक, you have to change your approach, else you'll fail, not because you don't know, you'll fail because examiner is not aware। उसको लगेगा बच्चे ने मन घड़ंत लिख दिया है, इसके हर एग्जाम्पल ऐसे है जो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आपके 4 एग्जाम्पल पॉपुलर है, 1 यूनिक है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है ये भी रहा होगा, इस बच्चे को 4 तो ये पता है। लेकिन आपके चारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किसी ने नहीं सुना है, वो आपके गांव के पड़ोस में चल रहा है, या छोटे से मैगजीन के कोने में कहीं लिखा हुआ था एक लाइन, उस पर नंबर नहीं आएंगे। पॉपुलर लिखेंगे, और इसीलिए लोग कहते हैं हिंदू पढ़ो। हिंदू पढ़ने के लिए लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज इन ऑल द ऑफिसेज। आप मंत्री जी के यहां जाइए या छोटे से अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाइए, कहीं एक कॉपी हिंदू की मंगाई जाती है, जहां भी डीएम बैठ रहे हो, जितना स्टाफ है वो पढ़ता है। तो शौक में दूसरे डिपार्टमेंट वाले मंगाते हैं कि डीएम ये मंगाते हैं, उसके ऊपर तो हिंदू चलता ही है। दिस इज द रीजन पीपल से, बट हिंदू इज बीइंग कवर्ड इन मैगजीन्स। ये मैगजीन्स में कवर किया जाता है, तो मैगजीन्स में हो जा रहा है, ओके। सो सम ऑफ द बेसिक्स हैव टू बी क्लियर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गधा छाप पढ़ाई जिसको कहते हैं, वो करते हैं। मैंने गधे की तरह दिन भर रगड़ेंगे और करके आ रहे पेपर में से यूनिक एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं। अरे 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन क्या है कि एकदम कॉमन होते हैं। वुमेन के बारे में लिखो, चाइल्ड के बारे में लिखो, बारिश के बारे में लिखो, बादल के बारे में लिखो। सो यू नीड टू राइट अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर पॉपुलर ना। अभी क्लाउड आ रहा है, इंडिया का क्वेश्चन है,
और आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि कैसे नाचता हुआ ऑस्ट्रेलिया क्लाउड मिलता है, तो दैट इज अ बैड एग्जाम्पल. प्रीलिम्स के लिए हम फालतू चीजें पढ़ते हैं, मेंस में वी हैव टू फोकस ऑन पॉपुलर थिंग्स. इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉपुलर थिंग्स, थिंग्स आर रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. दैट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द अप्रोच. सो एवरीबडी इज गेटिंग इट. ओके, क्लियर है? मैगजीन न्यूज़पेपर से क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट बी दैट विनोद who struggles for 10 years and then discovers कि हमसे नहीं हो पाएगा. Okay, that don't do that kind of thing with yourself. क्योंकि अल्टीमेटली पास होना आपका टारगेट है, और पास होने के लिए आपको क्या करना है? The very simple things that you need to do if you want to clear the exam. Okay, so I'll first talk about the general aspect. ठीक है, मैं आपके ही सवाल एक एक करके लूंगा जो आपने पूछे हैं.